बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है हाफिज वसी यूट्यूब चैनल। आज का प्रोग्राम जो है वो इस बात के बारे में है कि आप अपने घर में रोड्स ग्रास का बीज कैसे बना सकते हैं। ये रोड्स ग्रास है। आज मैंने आपको तरीका बताना है कि आप अपने घर के अंदर जो आपकी फसल है आप उससे किस तरीके से रोड्स ग्रास का बीज अपने घर में बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ज़रा दो शेर सुनाना चाहता हूँ, इसलिए कि ये पोइट्री जो है ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ख़ास तौर पर जो फार्मर हजरात हैं इनका तो कुदरत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक। वो एक शेर है और ये कमर एजाज साहब का शेर है कि हमने गुजार दी है फ़कीरी में ज़िंदगी, लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया, और दिल को जला के दी है ज़माने को रोशनी, जुगनू पकड़ के हाथ में उजाला नहीं किया। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके सामने वो चीज़ें रखूँ जो दूसरे लोग नहीं रखते। सामीन, एक बात ज़रा अपने जहन में आप क्लियर रखिएगा कि एक लफ्ज़ है मुशाहिदा। मुशाहिदा वो है कि मैं एक फसल के पास से जा रहा हूँ, जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है, मुझे फसल की बढ़ोतरी नज़र आ रही है, मुझे पीला रंग नज़र आ रहा है, ये मुशाहिदा है। और उससे आगे एक और लफ्ज़ है, उसका नाम है मुजाहिदा। वो मुजाहिदे का मतलब ये है कि वो फसल भी मेरी है, उगाई भी मैंने है, मैंने हार्वेस्ट भी की है और मुझे इस बात का पता है कि ये पैदावार कम क्यों आई है और पैदावार बराबर किस तरह आ सकती है। इसे कहते हैं मुजाहिदा। इस फसल के साथ मैंने ज़िंदगी के 20 साल गुजारे हैं, बल्कि 23 साल गुजारे हैं, और मुझे पता है कि इसको कैसे चलाना है और इसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से लेनी है। पाकिस्तान में इसका ज़हूर जो है 2009 में हुआ जब कारपोरेट सेक्टर आया। अब इस कारपोरेट सेक्टर के जो मैनेजर्स थे वो बाहर से हायर किए गए थे और बाहर वालों ने रोड्स ग्रास का नाम सुना हुआ था और उन्होंने कहा कि जी आपके जानवरों की पैदावार जब बढ़ सकती है जब यहाँ रोड्स ग्रास अवेलेबल हो। तो लिहाजा रोड्स ग्रास का बीज लाया गया, इंपोर्ट किया गया और यहाँ लगाई गई। फिर उसके बाद एक और सेक्टर आया और वो सेक्टर ये आया कि इस रोड्स ग्रास की हे बनाकर क्या हम बाहर मिडिल ईस्ट में भेज सकते हैं। जवाब था यस। और उसके बाद फिर यहाँ पर मुख्तलिफ वैरायटीज इंपोर्ट की गई, उसमें फिर एक वैरायटी बाकी रह गई और उसका नाम था फाइन कट। बेसिकली वो कैटम्बोरा थी, कैटम्बोरा के अंदर से वो सिलेक्ट की गई और वो फाइन कट इस लिहाज से थी कि जो मशीन आपकी काटती है वो खड़ी फसल को काटती है, गिरी हुई फसल को वो नहीं काटती या अच्छे तरीके से नहीं काटती। या मार्केट के अंदर किस चीज़ को पसंद किया जाता है मिडिल ईस्ट की मार्केट में, एक तो उसका तना पतला होना चाहिए, दूसरे उसके पत्ते ज़्यादा होने चाहिए, तीसरा उसके अंदर बीज नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं कि जब भी आपका माल बाहर जाता है वो इन 3 चीज़ों को देखते हैं और इन 3 चीज़ों के अंदर जो ये ग्रास है फाइन कट, इसको सबसे ऊपर पाया गया है अभी तक। मैं बेशुमार कोई 70 के करीब मैंने वैरायटीज़ को सिलेक्ट किया है, उसको उगाया है, उसको मैंने देखा है और मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी। किसी के अंदर पैदावार बहुत ज़्यादा आती है लेकिन उसका तना मोटा होता है और लोग अपने फार्म के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ख़रीदने वाला उसको रिजेक्ट कर देता है। अब ये फसल जो है 2009 से बढ़ते बढ़ते अब पाकिस्तान में ये कोई नया नाम नहीं है। रोड्स ग्रास को पाकिस्तान में उसी तरीके से जानते हैं जिस तरह दूसरी फसलों के चारे की जो फसलें हैं जिस तरह उनको जानते हैं, इसी तरीके से रोड्स ग्रास को भी जानते हैं। अब आज का प्रोग्राम ये है कि मैंने रोड्स ग्रास लगाई हुई है, मैंने उसको काटा भी है, अपने जानवरों को मैंने दिया भी है और बाहर लेने वाला अगर कोई ग्राहक आया मैंने उसको दिया भी है। अब आज का प्रोग्राम ये है कि मैं बजाय इसके कि मैं बीज बाहर से खरीदूं, क्या मैं अपने घर में इसका बीज बना सकता हूं। मैंने इसी के बारे में आपसे बात करनी है। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस बात में कि वो इस फसल से आपने फसल भी ले ली पूरा साल और उसका बीज बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि इस फसल के अंदर आपको थोड़ा बहुत बीज तो पूरा साल ही नजर आता होगा। वो बीज फर्टाइल नहीं होता और इसलिए कि इसके बीज बनाने का एक मौसम है और वो मौसम क्या है कि जब दिन बड़े होंगे तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ यानी इसका तना और इसके पत्ते ज़ोर से बढ़ेंगे और बीज जो पैदा होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, उससे आगे के पौधा नहीं उगेगा। लेकिन जब दिन छोटे होने लगें और रातें बड़े होने लगें तो उस वक्त फिर ये इसका सीड के बनाने का वक्त होता है। यही चीज़ हमें गवारा में भी नज़र आती है और यही चीज़ हमें जंतर में भी नज़र आती है कि मार्च अप्रैल मई के अंदर उसका बीज नहीं बनता, लेकिन जो ही आप
मौसमी हालात से गुजरते हैं और दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर कद भी छोटा होना शुरू हो जाता है और उसके साथ में इसका बीज भी बनना शुरू हो जाता है। अब मेरे जो भाई इसका बीज बनाना चाहते हैं, उन्होंने अगस्त के आखिर में अगर काटा है या सितंबर के शुरू में काटा है, अब इस फसल को आप रहने दें। आप इसमें यूरिया भी डालते रहें, आप इसको पानी भी देते रहें, इसको बढ़ते रहने दें। अब 70 दिन के बाद इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ खत्म होने के बाद इसमें ये बीज आना शुरू हो जाएगा। अब इस बीज को आपने और ज़रा देखना है और ये 70 दिन के बाद ये बीज इस काबिल होगा कि आप अगर उसको हार्वेस्ट करते हैं तो ये अगली फसल अगर आप लगाना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि बीज मुसलसल पैदा होता है, यानी ऊपर वाले तने के अंदर इसका बीज आ गया, फिर नीचे वाले में भी पैदा हो गया, फिर नीचे वाले में भी पैदा हो गया और ये सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। आपने ये देखना है कि अब कितना बीज इसके अंदर ऐसा है जो फुल्ली राइपन्ड है, यानी कि मैच्योर हो चुका है या आप वो पक चुका है बीज। उसका तरीका बड़ा सीधा साधा है कि 70 दिन के बाद 75 दिन के बाद आपने फसल को ऐसे पकड़ना है और अपने हाथ के ऊपर ऐसे मारना है। अब अपने हाथ पर आपने देखना है कि कितने बीज गिरे। अगर 75% बीज इस पे गिर गए और उसको आपने देखा कि वो वायबल है, अब ये प्रॉपर टाइम है इसको काटने का। और उसके नतीजे के अंदर फिर क्या होगा कि 10-15 दिन के लिए आप इसका पानी बंद कर दें। अब ये जो नीचे वाला बीज है वो भी मैच्योर होता जाएगा। और उसके बाद 2 तरीके हैं। एक वो आदमी जिसके पास बेचारे के पास 2 या 3 एकड़ है, वो तो हाथ से कटाई करके इसको किसी एक जगह पर रखकर और वहाँ जिस तरह आप मुंजी को छड़ते हैं कि कोई ड्रम रख दिया, उसके ऊपर आप मारते रहेंगे, बीज एक तरफ होता जाएगा और जो बाकी मटेरियल है वो उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। जब आप टनेज में देखेंगे, चूँकि आपको आदत पड़ी हुई है 30 दिन के बाद काटने की, अब ये 30 दिन की बजाय ये 80 दिन और 70 दिन हो गया। इसका मतलब ये है कि नीचे वाला जो खाने वाला पोर्शन है, अगरचे उसके अंदर ताकत उतनी नहीं होगी क्योंकि ताकत तो बीज ले गया है, लेकिन वो आपके जानवर जो है बड़ी खुशी से खाएंगे। उसके अंदर ताकत कम होगी, ग़िज़ाइयत कम होगी, लेकिन पेट भरने के लिए ये बहुत अच्छा होगा। आप ये समझ लें कि अगर 30 दिन के बाद आपने 1 टन लिया तो 70 दिन के बाद ये 2.5 टन, 2.25 टन जो है, ये जो बाकी मटेरियल जो रह गया है, जिसे आप तूड़ी की शक्ल वाली बात करते हैं, अगर वो रह गया तो इतना होगा और वो आपके जानवर जो है वो अच्छे तरीके से खा सकेंगे। उस बीज को आप चाहें 2-4 दिन के लिए, वो पहले ही सूखा हुआ होगा, अगर वो सूखा है तो जब भी वो आपके हाथ पर आकर पड़ा हुआ है, जिसने निशानी दी है कि ये बीज तैयार हो गया। अब इस बीज को आप थोड़ा सा और सूखा लें हिफ्ज़ मा तक़द्दुम की खातिर। मेरे नज़दीक वो पहले ही सूखा हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर आप इसको बैग में भर लें और जब अगली मरतबा सीज़न में आए, अगर आप इसको बेचना भी चाहें तो आप बेच सकते हैं। अगर आप खुद लगाना चाहें तो खुद भी लगा सकते हैं, बेचना चाहें तो आप इसको बेच भी सकते हैं। वो भी आपकी आमदनी का जरिया होगा अगर आपने बेच दिया। अगर आपने नहीं बेचा, खुद लगाया, तो वो जो पैसे खर्च करने पड़ते तो वो आपके पैसे बच जाएंगे। ये आपकी अपनी फसल होगी, आपको पता होगा बीज में कोई मिलावट नहीं है, आपको पता है कि मेरे घर का बीज है और चोरियां दे माल ते डांगा दे गज, फिर आप किलो के हिसाब से नहीं डालेंगे बल्कि आप खुले दिल के साथ डालेंगे। तो मुझे यकीन है कि आपको आज मेरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ कि इसका बीज बड़ी आसानी से बन सकता है और आप में से जो लोग बनाना चाहें, जो मेरे फार्मर हजरात, उसका तरीका ये है। एक और भी बात है कि मैंने आपसे बात कही है 2-4 एकड़ वाली बात। अब अगर मेरे पास 100 एकड़ है तो उसके लिए जो आपका कंबाइन हार्वेस्टर जो है, कंबाइन हार्वेस्टर, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसकी सेटिंग, वो अपर्चर जो है वो आपको उसका बंद करना पड़ेगा और उसके बाद बिल्कुल जिस तरह गंदम को काटते हैं, आप ऊपर से नहीं काटेंगे। कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ उसका बीज है उससे थोड़ा सा नीचे जो है आप उसको प्लेटफॉर्म को रखेंगे और आप उसको काटते जाएंगे और ये सारा बीज ऊपर बिन में इकट्ठा होता जाएगा टैंक के अंदर और इसको आप निकाल सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।